बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां के सिंधुदुर्ग जिले में समुद्र तट पर राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा का उद्घाटन पिछले साल किया और ये प्रतिमा अचानक से गिर गई। तस्वीरें जरा देखिए। प्रतिमा गिरने की वजह निर्माण में घटिया सामग्री बताई जा रही है। महज 8 महीने में प्रतिमा के ढहने से जिले के लोगों में गुस्सा है। इसको लेकर अब सियासत भी तेज है। प्रतिमा के गिरने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी। कुछ रिएक्शंस हैं, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। ये तो एक एक्सीडेंट है और ये जो पुतला है ये नेवी ने इरेक्ट किया था। उस वक्त बहुत जल्दी में वो नेवी डे था, प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले थे, तो उस वक्त बहुत जल्दी ये काम हुआ जिसका सब लोगों ने उसकी सराहना भी की थी। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो विंड का प्रेशर हो, जो हो गया है, और जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसी तरह से इसका निर्माण और इस क्षेत्र का विकास हो, तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ ये बहुत बड़ी आदरांजलि और नमन होगा। कॉन्ट्रैक्टर जितना जवाबदार है उतना ही ये जवाबदार है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार से पैसा इन लोगों ने लिया है। तो ये जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी उसके फोटोज बाहर आए, शिवाजी महाराज का सर अलग, उनके हाथ अलग, पैर अलग, इसका मतलब ये है कि ये लोग शिवाजी महाराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने अपमानित किया। पेशवाई के जमाने में भी, आज वो पेशवाई विचार की जो सरकार राज्य में देश में है, वही सरकार आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान कर रही है। यही उसमें स्पष्ट होता है। 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उद्ध्वस्त हो गया, हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना, हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते आप लाडली बहना की बात करते हो। जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो कंसल्टेंट था, दोनों खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसकी जांच भी हो रही है। अपेक्षा करते हैं कि तुरंत जांच होकर जो लोग भी दोषी उसमें हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो प्रतिमा के गिरने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हवा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिसकी वजह से प्रतिमा गिर गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिमा गिरी। स्थिति का आकलन करने के लिए संरक्षक मंत्री मौके पर पहुंचे और हम इस प्रतिमा का और भी मजबूती से पुनर्निर्माण करेंगे। नौसेना के अधिकारी भी इसको दोबारा बनाने में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने दोबारा बनाने में इसमें नौसेना की भी भूमिका का जिक्र किया। शिवाजी की प्रतिमा के ढहने पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रतिमा का निर्माण नौसेना ने किया था। अब उसी स्थान पर राज्य सरकार मराठा योद्धा कर बड़ी प्रतिमा स्थापित कराएगी। प्रतिमा का ढहना दुखद है। इस मुद्दे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें एमएस आर्टिस्ट्री फर्म के मालिक जयदीप आपटे और संरचनात्मक सलाहकार चेतन पाटिल को आरोपी बनाया गया। दोनों ही कंपनी को ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने और लगाने का काम दिया गया था। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 109, 110, 125, 318(3)(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रतिमा ढहने के संबंध में एक असिस्टेंट इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी अधिकारी अजीत पाटिल ने सिंधुदुर्ग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिवाजी की प्रतिमा का निर्माण भारतीय नौसेना की तरफ से किया गया था। नौसेना ने प्रतिमा के गिरने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जांच में शामिल होने के लिए एक टीम तैनात की गई, जिससे इसकी वजह सामने आ सके। नौसेना ने कहा कि वो जल्द से जल्द प्रतिमा की मरम्मत कर इसके दोबारा स्थापित करने के लिए कदम भी उठाएगी।